निष्ठुरता है जो तुम्हें प्रेम की एक बूंद भी देना नहीं चाहते और मिलन की आस में केवल तड़फाते रहते हैं। ऋतु भी उनका मजाक उड़ा रही। जब फल पक गए, फलों से पूरी तरह से लद गए, तो ये वृक्ष भी उनका उपहास उड़ा रहे हैं कि इंद्रावती देखो, हम तो रस में कैसे मीठे मीठे फल हो गए हैं, और तेरा शरीर कैसा है, हड्डियों का ढांचा बन गया, सूख कर कांटा हो गया। और तुम कह रही हो कि तुम्हारे प्रीतम जो है वो क्या है, प्रेम का सागर है, और वो अक्षातीत बताओ है कहां पर। वो कितने निष्ठुर हैं कि तुम्हें अपने प्रेम का एक रस भी देना नहीं चाहते, केवल तुम्हें क्या करते हैं, तड़फाते रहते हैं। उपहास वृक्ष फल इंद्रावती जी का कैसे उड़ा रहे हैं, और उलाहना देते हुए इंद्रावती जी कह रही है कि आप कब आओगे, वो मेरे प्रीतम आप कब आओगे। वाला मारा त्रट जमुना ना वृंदावन, हारे टाड़ी छाहेड़ी तले रे कदम, पीयू जी इहाँ देता रे पावलिए पदम, ते अमे बिलखुचो वाला ने वदन, हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारू। एक गोपी कहती है, मेरे प्रिय कान्हा, वृंदावन में यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के शीतल छाया में तुम्हारे चरण कमल पड़ा करते थे, अर्थात तुम वहां विहार किया करते हुए खड़े रहते थे। तुम्हारी उस रूप माधुरी को याद करके हम गोपियां विलख रही हैं। जब मथुरा से तुम कब आओगे, ताकि हम जी भरकर तुम्हारे मुखमंडल को निहार सके। भावार्थ में कहा जा रहा है, श्री इंद्रावती जी कहती है, हे प्रीतम, नौतनपुरी में खीजड़ा वृक्ष की शीतल छाया में आपकी सानिध्यता में जिस प्रेम का अनुभव होता था, उसका बोझ मुझे बहुत ही याद जो है सता रही है, उसकी मुझे बहुत ही याद सता रही है। अतीत में गुजरी हुई घटनाएं रह रहकर मेरी विरह पीड़ा को और अधिक बढ़ा रही हैं। मैं केवल यही चाहती हूँ कि शीघ्र से शीघ्र आपका मधुर दर्शन कर सकूं। विशेष में इसमें क्या है, प्रेम की घनतम अवस्था में आपके स्थान पर तू का प्रयोग किया गया है, जिसके यथार्थ भावों का अनुवाद संसार की किसी भी भाषा में किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर गोपियां याद करते हुए कह रही हैं कि जो जमुना का किनारा है उसमें कतम पेड़ था, उसके नीचे बैठ करके वो उनकी मोहनी सूरत को निहारा करती थी, वह उस समय वहां खड़े रहते थे। उन्हीं बातों को याद कर करके गोपियां जो हैं कह रही हैं कि तुम मथुरा गए हो, अब बताओ कि तुम मथुरा से कब आओगे, हम कब आपके मुखमंडल को निहार सकेंगे। तो यहाँ पर इसी तुलना में इंद्रावती जी की आत्म देवचंद्र जी को याद करते हुए इस बात को कह रही है कि हे प्रीतम, जब पहले तो वो चाकला मंदिर में रहते थे, गांगजी भाई के घर, लेकिन जैसे ही चुगली लगा दी गई, अब उन्होंने सोचा कि यहाँ से हमें बाग में उन्होंने एक जगह बना ली। बाग में जाकर के वहां कहा जाता कि उन्होंने अपना दातुन किया था नीम का, तो वहां एक वृक्ष हो गया जिसको खीजड़ा का वृक्ष कहा करते। वो खीजड़ा का वृक्ष आज भी वहां पर है, और वहां उस जैसे वहां पर गोपियां याद कर रही हैं उस वृक्ष को, कदम पेड़ को, और जहां पर वो याद करते हुए कह रहे हैं कि जहां आप बैठ करके जिस खिजरा वृक्ष की शीतल छाया में आप से हम प्रेम लिया करते थे, वो यादें आज भी हमें सता रही हैं, हमारे विरह को बहुत अधिक बढ़ा रही हैं। आप कब आओगे और कब हमें अपना मधुर दर्शन देंगे, और हम आपका दर्शन कब कर सकते। यहाँ तू शब्द का प्रयोग किया गया है।
तू शब्द का प्रयोग में आता है जब बहुत ही अपनापन आ जाए। एक तू शब्द अपनेपन में होता है और एक तू तड़क, बड़े बड़ों को भी तू करके बोलना, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ मीठे शब्दों में बहुत ही जब प्रेम आ जाता है तो उस समय भी तू शब्द का प्रयोग हो जाता है। अगर और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने 2 चौपाइयां पढ़ दी। हाँ जी, दीपिका आपके पास है ना? दीपिका लेके बैठे, दीपिका आपके लिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम। बैसाख फूलियो रे बेलड़िए बेहकार, भमरा मध्या करे रे गुंजार, पंखिड़ा अनेक कला रे अपार, वाला वन विलस्या तनी आवार, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। हे वाला जी, बैसाख महीने में बेलों में खिले फूल सुगंध बिखेर रहे हैं, भंवरे मस्ती में गूंज रहे हैं, पक्षी अनेक तरह से अपार कला दिखा रहे हैं। हे बालाजी, वन में विलास करने का यही सुंदर समय है और मैं पिया पिया पुकारती हूँ। एक गोपी कहती है, प्रिय कान्हा, वैशाख के इस महीने में लताओं में खिले हुए सुंदर फूल चारों ओर अपनी सुगंधी फैला रहे हैं। फूलों के पराग से मस्त होकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। पक्षीगण अनेक प्रकार की कलाओं से तरह तरह की अनंत क्रीड़ाएं कर रहे हैं। ऐसे मनोहर समय में मेरी यही इच्छा हो रही है कि काश तुम यहाँ होते और मैं तुम्हारे साथ वन में विहार करती। भावार्थ, श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्राणेश्वर, लताओं के फूलों पर मंडराने वाले ये भौरे अपनी गूंज से यही बात दर्शाना चाह रहे हैं कि ये लताएं अपने प्रेमी वृक्ष से लिपटकर प्रेम का आनंद प्राप्त कर चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप ये महकते हुए फूल दिखाई दे रहे हैं। किंतु इंद्रावती, एक तू है जो अपने प्रियतम का प्रेम और मधुर मिलन पाने के लिए निरंतर तड़प रही है। आखिर तेरी चाह कब पूरी होगी? पक्षियों के कलरव भौरों के संदेश को सारे संसार में फैला देना चाहते हैं। मेरे सर्वस्व, क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने मुझे इस संसार में रख रखा है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी मोनिका। हाँ जी, अनम्यूट करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वाला रफीक तपेरे, अम्बरियो निर्मल, ऊंची कारण, वास्या जल रे शीतल, वदन दिखाड़ो रे वाल्या, सकोमल, पियू जी अमे पत्थरों, निहालू पल पल, ओ शाम पियू पियू करी रे पुकारू, वो शाम पियू पियू करी रे पुकारू। बालाजी, निर्मल आकाश में सूर्य तप रहा है, आपके लिए हमने ठंडा जल रखा है। ऐसे समय में आकर अपने सुंदर स्वरूप के दर्शन दो, जिसे देखने के लिए पल पल मैं आपकी राह देखती हूँ और पिया पर पिया करके पुकारती हूँ। गोपियां कहती हैं, चित चोर प्रिय कान्हा, बदलों से रहित आकाश में सूर्य अपने तेज से तप रहा है। तुम्हारे लिए हमने ठंडा और सुगंधित जल रखा हुआ है। तुम अपने अति कोमल सुंदर मुखारबिंद को दिखा दो। हम गोपियां पल पल तुम्हारे आने की राह देख रही हैं। श्री भावार्थ,
श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे धाम धनी, आपके तारतम्य ज्ञान का तेज सूर्य के सामने अपनी किरणों को सारे संसार में फैला रहा है। उसके प्रकाश में मैंने आपको समर्पित करने के लिए शुद्ध प्रेम रूपी जल रखा हुआ है। आप उसे कब स्वीकार करेंगे, कब मुझे दर्शन देंगे और कब मेरे धाम हृदय में विराजमान होंगे। उस मधुर वेला के लिए मैं पल पल तड़पते हुए प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये कितनी गहरी बात है सरोज दीदी, दीदी, कि इंद्रावती जी कह रही हैं कि तारतम्य ज्ञान का तेज सूर्य के समान अपनी किरणों को सारे संसार में फैला रहा है। और जब वाणी हमें समझ आ गई है, कि हम सब सुंदर साथ अपने लिए सोचे, वाणी समझ आ गई है और हम सब सुंदर साथ यानी कि राज्य के लिए समर्पित हो जाएं और वो प्रेम रूपी जल, मतलब कि वो प्रेम पाने के लिए हमारे दिल में भी वो तड़प हो कि कब राज्य हमारे दिल में बैठेंगे, तो उस पल के लिए हम इंतजार करें कि राज्य महाराज हमारे दिल में भी तो बैठेंगे ना। इंद्रावती जी के दिल में तो थे ही सरे, ये इंद्रावती जी के दिल में तो बैठ ही गए थे ना। वो तो साक्षात उनके दिल में बैठ के ही लीला कर रहे थे ना। क्यों नहीं, किरण? दिल में तो भी बैठेंगे ना, जब पहले तो दिल साफ करना पड़ेगा, उसमें पहले झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो दुनिया भर का गंद भरा हुआ है। तो कहते हैं ना, किसी जैसे हमारे घर में कोई मेहमान भी आता, हम कहते हैं पहले सफाई कर लें, इधर से सजा दे, इधर से ठीक कर दे। राज्य महाराज की बैठक बनानी है तो पहले तो हृदय को भी साफ करना पड़ेगा, तभी आके बैठेंगे वो। ऐसे कैसे शुद्ध बैठेंगे? लिखा है ना, शुद्ध प्रेम रूपी जल रखा हुआ है। एक एग्जाम्पल है, हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आना होता है, हम कैसे घर की सफाइयों में लग जाते हैं, वॉशरूम तक साफ करते हैं, हाय बिल्कुल साफ हो, कोई आए ये ना कहे कि हाय कैसा गंदा रखा हुआ है। राज्य की बैठक के लिए तो हमें पहले दिल साफ करना पड़ेगा, सबसे पहला तो यही। ये वाली मतलब उन्होंने उधर गोपियों का भी बताया और फिर इंद्रावती जी का, कि ब्रिज में भी कैसे जब जुदाई हुई थी उस पल को भी याद कर रहे हैं, और फिर वाणी उतरने के बाद जो पल हर रूह को तड़पने में गुजारना चाहिए वो पल भी बता रहे हैं, दोनों चीजें। अब हम यहाँ पर भी लेते हैं ना, हम तड़पने का तो ले लेते हैं, लेकिन जो विरह ने, जो इंद्रावती जी ने कुर्बानी की, जो समर्पण किया, वो हम लेते नहीं है। प्रेम हम देखते हैं, रास में इतना था, ऐसे ऐसे हमने किया था, वो हम लेते हैं, लेकिन रास वाला समर्पण हम नहीं देखते। ना रास वाला समर्पण है हमारे पास, ना यहाँ पर है। तारतम्य ज्ञान के बाद वाली प्रेम। हाँ जी, किसी और के भी दिल है तो इतना बहुत गहरी गहरी अर्थ है ना, कितनी मजेदार। स्वामी जी ने तो दोनों तरह से उसका भावार्थ वो रखा है। वैसे ये कटौती समझ नहीं आती थी, मतलब वो हाँ ऐसे ही लगता था, मतलब इतनी गहराई नहीं जहाँ के हिसाब से भी नहीं, वो हम है। इतना तक नहीं जाते थे, हम वही कृष्ण जी तक घटाते थे कि ये रास का ही है मेरा सारा, बस ये वही है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए बताओ? नहीं वो तो राजी कर रहे हैं। प्रेम कह रहे हो, समर्पण कह रहे हो, वो तो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि हाँ धनी आपके दीदार में। वही तो लेकिन ये वही वाली फिर भी बात तो है, मन है हर वो ना तुम्हारा। जानती है अपने दिल में क्या हाँ। चल रहा है। किसी के कहने से नहीं, कुछ तुझे मोनिका अपना पता है, सरोज दीदी को अपना पता है, मुझे अपना पता है, सबको अपने अंदर अंदर पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये तो वाणी जैसे जैसे पढ़ रहे हैं अंदर अपनी शीशा नजर आता जा रहा है कि ये वाणी कह रही है और मैं कितना उस पर चल रही हूँ, कितना लिखा हुआ है, वो सबको सबके अंदर, किसी को कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो हम सहुर कर रहे हैं और हम अपना अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं कि मेरी हालत क्या है और क्या होनी चाहिए तारतम्य वाणी उतरने
के बाद, समझने के बाद मुझे कैसा बनना है। ये तो हम सहूर करें ना कि हमें और अच्छे से चोट लगे, आखिर हम इस जीव को झंझोड़े कि ये क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। हम राज्य की अंगनाएं हैं, मुझे भी तो होना चाहिए। इंद्रावती जी को हुआ है तो कम से कम उनका तो बात ही, हम कोई मिसाल ही नहीं है ना। उनकी तो व्रत भी नहीं लेकिन कर हम अंगना सकते। तो है ही ना राज्य की। 1% चोट तो लगनी चाहिए ना मुझे भी तो। मैं भी तो राज्य की अंगना हूं ना, दावा लेने से थोड़ी ना होगा काम, है ना। यही तो मैं कह रही हूँ, दावा तो हम लेते हैं। करना है बस रोज दीदी, ये तो अपना अपना अंदर सबको पता है कि बस करना है, करना तो पड़ेगा ही, है ना। चुपई पढ़ो आगे वाली, मोनिका ले लो आप ही। पढ़ो मोनिका, आगे पढ़ो चुपई। हाँ जी। वाला वनमा मेहु रे महीनों जेठ साल एनी समय आवो रे नंदना कुमार पीयू जी तमे सदा रे सुख ना दातार ब्रिज वधु तिलिकती पाड़े रे पुकार ओ श्याम पीयू पीयू करे रे पुकारो ओ श्याम पीयू पीयू करे रे पुकारो। हे वाला जी, जेठ महीने के वन के फलों और मेवों की बहार है। इस समय में ये नंद के लाल आओ, तुम सदा सुख के देने वाले हो। हम ब्रिज की गोपियों रो रो कर पुकारती हूँ और पिया पिया पुकार रही हैं। गोपियां कहती हैं, मन को मोहित करने वाले प्रिय नंदलाल, इस ज्येष्ठ के महीने में वनों में फलों तथा मेवों की बहार है। ऐसे रमणीय समय में तुम मथुरा में लौटकर आ जाओ, मथुरा से लौटकर आ जाओ। तुम तो हमेशा से ही हमें सुख देते आए हो। हम अब तुम्हें क्या हो गया है जो इस प्रकार का रूखापन दिखा रहे हो। ब्रिज की हम गोपियां रो रो कर तुम्हें पुकार रही हैं, पिया आ जाओ, आ जाओ। भगवान श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत, आपके तारतम ज्ञान को आत्मसात करने का फल यही निकला है कि आपको पा लेने की मेरे मन में प्रबल आकांक्षा हो गई है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए मैं अब तक बिलक बिलक कर तड़पती रही हूँ। आप तो अखंड सुख को देने वाले कहे जाते हो, किंतु मुझे इस प्रकार तड़पा कर विरह का कष्ट क्यों दे रही हैं? शीघ्र आकर मेरे धाम हृदय में विराजमान क्यों नहीं हो जाते? सखिया तारा सुखड़ा संभारी मेरुए अवे हम विजोगनियों ने कौन आवी जुए पियू जी बिना आंसुड़ा ते कौन आवी लुए वाला पछे आपसो सो अमुए ओ शाम पियू पियू करी रे पुकारो ओ शाम पियू पियू करी रे पुकारो। ये वाला जी, आपको सुखों को याद करके हम रोती हैं। हम बिरहनियों की हालत कौन देखेगा? हे प्रीतम, आपके बिना हमारे आंसू कौन पहुंचेगा? हे मेरे वाला जी, क्या आप हमारे मरने के बाद आओगे? मैं प्यू प्यू करके पुकारती हूँ। गोपियां कहती हैं, फिर कन्हैया, प्रिय कन्हैया, हम सभी गोपियां आपके साथ होने वाली लीलाओं के सुखों को याद करके रोया करती हैं। आपके विरह में तड़पने वाली हम गोपियों की सुधि लेने वाला अब कौन है? तुम्हारे बिना और कौन है जो हमारे आंसुओं को पहुंचे? क्या जब हम मर जाएंगे तब तुम आओगे? भावार्थ, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे प्रीतम, आपने अपने तारतम ज्ञान से परम धाम की शोभा और लीला का बोध करा दिया है।
उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने की मेरे हृदय में प्रबल चाहना है। आप ही मेरे स्वर्ग हो, मेरे विरह के आंसू की प्रहार करने वाले आपके अतिरिक्त भला और कौन हो सकता है। किंतु आप ये भी याद रखिए कि यदि आपने दर्शन देने में देर कर दी तो मेरा ये शरीर इस संसार में नहीं रह पाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि वैसी घड़ी आ जाए? यदि नहीं तो अभी मेरे सामने आ जाइए, आ जाइए। प्रकरण 5। संपूर्ण। परम धाम की शोभा का लीला का बोध करा दिए। हमें क्या कराया राजी ने इस कोरोना काल में? बोध परम करा दिया। धाम की शोभा और लीला। ये हर सुंदर साथ जिन्होंने परम धाम की चर्चनी सीख ली है या सीख रहे, पल पल सीख रहे हैं, सब सुंदर साथ मेरे समेत सबको राज्य की नहीं ज्यादा पता लगा, इतना तो पता लग गया ना। 25 पक्ष हैं, कहाँ जमुना जी आई हैं, कहाँ मेरा होच कोसर है, रंग महल कैसा बना है, 9 भूम 10वीं आकाशी कैसी है, वहां हम क्या करते हैं, पहली भूम में कैसी लीला करते हैं, दूसरी में क्या होता है, तीसरी में, तो सारी लीलाएं हमें पता है। होच कोसर की, पुखराज पहाड़, सागर तक, एक बारी नहीं 4 बारी, अभी 5वीं बार भी हो रहा है, सोनू करा रही है। मतलब कितने अच्छे से हमको राज्य महाराज ने सब बोध करा दिया है। तो हमारे दिल में मतलब जो वो कह रहे हैं आगे की, वो अभी विरह की स्थिति नहीं है, इलम से बोध तो करा दिया, तो अब स्थिति वो करनी है कि राज्य महाराज के लिए अब हमारे दिल में वो तड़प आए, हम राज्य के साथ घूमे, रंग महल में, कभी हौज कोसर में, हम राज्य को लेके घूमे, तो वो विरहा वो अब आना है। वो तो कराया ही है, ये तो मान के चलें कि राज्य महाराज ने वो मेहर तो बरसाई है, इतनी ये मेहर। आगे में लिखा है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने की मेरे हृदय में प्रबल चाहना है। हाँ, ये हमारे दिल में होनी चाहिए ना, है ये ना। प्रबल चाहना इलम होनी तो चाहिए। समझ में आ बोध गया तो ना दीदी। चांदनी चौक पता है ना, मूल मिलावट तो पता ही है ना, कुछ और पता नहीं। बोलो सुंदर सा जी, रेज एंड करो, मूल मिलावट किसको नहीं पता, सबको ही पता है ना। 38 सुंदर साथ बैठे हैं, तो ऐसा कोई सुंदर साथ नहीं होगा जिसको मूल मिलावा नहीं पता होगा कि कैसे मैंने सरवरस सागर से चलना है और मूल मिलावे में राज्य के दर्शन के। हाँ, श्रृंगार में हम कह सकते हैं कि इतनी गहराई से झांझरी का वर्णन नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना राज्य के क्या श्रृंगार है, श्यामा जी का क्या श्रृंगार है। अब वो देखने की तड़प तो हमारे दिल में क्यों नहीं आ रही है? ये सबको अपने अपने, मुझे मेरा पता है, आप सबको अपना पता होगा कि क्यों नहीं आ रही है, क्या मेरे में कमी हो रही है। तो वो तड़प आने की, यदि वो आ जाएगी तो फिर वही दावे से हम भी कह पाएंगे कि राजी आ जाओ, अब तो आ जाओ, अब मेरे सामने आ जाओ, मेरे को दीदार दो, मेरे से मीठी बातें करो, है ना। चन्नी सखी को पढ़ाओ। चन्नी सखी आज तो रेडी हाँ जी, होके हाँ बैठी जी, है। बुलवाओ उनको। हाँ जी, आवाज लगाओ चन्नी को। चन्नी सखी जी आ जाओ, चन्नी सखी अब आओ। जाई बहुत रो रो के, मेरे से पढ़ाओगे ना, मेरे से पढ़ाओगे ना। मैं हाँ पढ़ाऊंगी, मैं ले आई हूँ, मेरे से सुन लो, देखो मैं ठीक बोल रही हूँ। बेचारी नहीं इतनी नहीं, रो रो। आप ठीक बोल रहे हो, आप पढ़ो आगे। बहुत अच्छा बोलोगे। हाँ जी, ये शुरू करो। बरखा रुत राग मिला, यहाँ से शुरू करो। वर्ष वर्ष की प्राणनाथ वो तो प्यारे नहीं लगाया, वो तो नहीं लगाया है ना, ईयरफोन तो नहीं लगाया ना? नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। प्राणनाथ प्यारे की जय, सीतामढ़ी प्यारे की जय। राम जी, वर्षा का ऋतु, वर्षा ऋतु, आषाढ़ मार्च सावन, रात मलरात, पावसी, वर्षा ऋतु, आषाढ़ 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 सावन, रात मालर,
पावा शिवो आव्या रे वर्खा ऋतु माहे माहे भेम लड़ी ढांकी रे वादलिया छाए अभिरियो गरजे रे वालाजी लड़ी वाया पियू जी बिना मारे रे अमने धाए हो श्याम पियू पियू करीने पुकारू हो श्याम पियू पियू करीने पुकारू। एक गोपी कहती है इसी रमणीय वर्षा ऋतु में चारों ओर रिमझिम रिमझिम बारिश वर्षा हो रही है। बादलों ने अपने छाया से पृथ्वी को ढक लिया है। बादलों से भरे आकाश में ब्रिज की गर्जन हो रही है। वहां अपनी विलक्षण शोभा के साथ चमक रही है। हवा के झोंके बह रहे हैं जो आपके वियोगों में होने वाले हमारे घाव को और अधिक बढ़ा रहा है। मैं बारंबार आपको पुकार रही हूँ। श्री इंद्रावती कहते हैं कि मेरे धामधनी आकाश में छाए हुए ये बादल मुझसे पूछ रहे हैं कि हम तो गरज रहे हैं, बरस रहे हैं तथा अपनी विधु के प्रकाश को फैला भी रहे हैं, किंतु इंद्र हमारे हृदय में विराजमान ये बादल तो मंडा रहे हैं, किंतु उनसे धनी के दीदार एवं प्रेम रूपी जल की वर्षा कब होगी? कब तू डिंडिम घोष के साथ सुंदर साथ को यह बता सकेगी कि मैंने अपने आराध्य अपने प्राणेश्वर को पा लिया है। क्या आपकी प्रेम भरी एक दृष्टि नजर मेरी इसी चाहत को पूर्ण करेगी? हाँ जी, इसने क्या बोला है? हाँ जी, अच्छा ठीक, दूसरा बोलो क्या? नहीं, अभी इसी को पहले बोलो। इसका अर्थ करो, पहले इसको समझाओ। सॉरी, इसका फिर से बोल रही मैं। ये भाव बोलूं कि वो? हाँ, भावार्थी। हाँ जी। इंद्रावती जी कहते हैं कि मेरे धामधनी आकाश में छाए हुए बादल। इसका अर्थ नहीं पढ़ो, आप इसका बताओ, अपने भावों में बताओ। अच्छा जी, ये जो यहाँ बारिश हो रही है, जो अंधेरा हो रहा है, यहाँ का जो बारिश पूरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, यहाँ पर आप नहीं हो, हम यहाँ अकेले हैं। जो हमको ये तड़प हो रही है, जो वो तड़प जो है, वो जो तड़प है हमको भी वो चाहिए। ये मेरे को अच्छे से बोलना तो नहीं आ रहा है। बोलो, आपने मुझे इतना अच्छा सुनाया था। बोलो, अच्छे से बोलो, कोई बात नहीं। यहाँ का जो बारिश हो, यहाँ को जो अंधेरा हो रहा है, बादल आ रही है, जो बारिश हो रही है, आप यहाँ पर नहीं हो। तो यहाँ पर आप जो होते तो जो सारी सखी होती तो यहाँ की सखी सब लाड लगाती। आप यहाँ नहीं हो तो हम भी यहाँ उदास है, पर आप वहां पर उदास हो ये हम सब सखी जानते हैं। पर हम यहाँ विलपते रहते हैं, रोते रहते दिन रात कि बारिश जो है, तो बारिश में हम परम धाम में रंग मोहन में जो राजी के साथ हम ये जमुना जल में
बारिश में भीगते ही भीगते राजी को रिझाए, श्यामा जी को भी रिझाए और राजी के साथ मीठी बात करे। राजी वो सुख हमको ये पल हमको सुख चाहिए और फिर से वो सुख सबको मिले। राजी आप ये बारिश में मीठे फल होते हैं, आम के, तरबूज के जो फल होते हैं वो फल सब सखी आपके लिए लाती है और सब सखी एक एक सखी फिर रात को फिर श्यामा जी को भी खिलाती है और राजी सब राजी सब सखी सब खिलाते हैं, फिर सखी फिर राजी और श्यामा जी सब सखी को भी खिलाते हैं। फिर राजी बोलते चलो बारिश हो रही है तो वहीं पर हम चले, वहीं हम झीलना करेंगे जमुना जी में। प्रणाम जी। इसमें ये भाव है कि इंद्रावती जी ये कहती हैं कि जब बादल आकाश में छाए हों, वो कह रही है मेरे हृदय में विरहा के जो राजी महाराज कह रहे हैं कि जो बादल पूछ रहे हैं, आकाश में ये छाए हुए बादल पूछ रहे हैं मुझसे कि हम तो गरज रहे हैं और बरस रहे हैं तथा अपनी विद्युत के प्रकाश को फैला भी रहे हैं। बादल इंद्रावती जी से कह रहे हैं कि मैं बरस भी रहा हूँ, गरज भी रहा हूँ और अपनी किरणें भी विद्युत की फैला रहा हूँ। लेकिन इंद्रावती जी क्या कहती हैं, हे इंद्रावती, बादल उनको बात करते हैं कि तुम्हारे हृदय में विरह के बादल तो अवश्य मंडरा रहे हैं, किंतु उनसे धनी के दीदार और प्रेम रूपी जल की वर्षा कब होगी। मतलब कि वो कह रहे हैं दीदार कब होगा, बादल तो अवश्य मंडरा रहे हैं लेकिन वो प्रेम रूपी जल की वर्षा कब होगी। तो कब डिंडिम घोष का मतलब होता है कि वो सबको बता दें कि अब मुझे राजी मिल गए, मैंने दर्शन पा लिया है। मैं सुंदर साथ को कब कहूंगी कि मैंने आपके मुखारबिंद को देख लिया है, आपकी एक नजर को देख लिया है और मेरी चाहत पूर्ण हो गई है। ये भाव है इसका। बाकी और किरण दीदी भी बता सकती हैं अच्छे से, नहीं तो आगे चुपाई लो। अपना जी। हाँ, अगली चुपाई और सुंदर साथ ले लो, सरोज दूसरे को दे दो। स्वर्णा दीदी को दे दो। स्वर्णा दीदी आप अनम्यूट करो। आप सरोज दीदी आपका म्यूट हो गया। तो हाँ जी, कल्पना ले लो तुम। हाँ, अनम्यूट नहीं वही हो गया, हो गया। अच्छा नहीं हुआ, खोल देती हूँ मैं, खोलो। प्रणाम। नाम एणे समय भला सहु घर वारी, अध खिण अगला न थाय नर नारी। अलगा ना थाए, अलगा न थाय नर नारी। परदेश होय ते पण आवे रे संभारी, पीयू जी एवी के कई अप्राप्त अभारी। हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारू। गोपिया कहती है, प्रिय कहना, इस रमणीय बेला में घर के सभी स्त्री पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं और आधे क्षण के लिए एक दूसरे से अलग नहीं होते। जो विदेश में रहते हैं वो भी इस सुंदर समय को याद कर अपने घर आ जाते हैं, किंतु नंद कुमार तुम तो ऐसे निष्ठुर हो कि मथुरा छोड़कर व्रज में आना ही नहीं चाहते। हमारा यह कैसा दुर्भाग्य है कि किसी तरह से हमें तुम्हारी झलक भी नहीं मिल पा रही है। भावार्थ में श्री इंद्रावती जी कहती है कि मेरे जीवन में आधार प्रेम अग्नि को बढ़ाने वाली इस मनोहारिणी वर्षा ऋतु में जब संसारिक स्त्री पुरुष भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, तो आप अब तक मुझे दूर क्यों हैं? मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? आप तो सकल गुण निधान अक्षरातीत, आपके विरह में तड़पते तड़पते इतना लंबा समय बीत गया, किंतु अभी तक मुझे दर्शन देने के लिए आपका हृदय जरा भी नहीं पिघलता।
क्या इस रूखे प्रेम के आधार पर आप प्रेम के सागर कहलाते हैं? प्रणाम जी। इसी के हिसाब से कल से ही मेरे माइंड में एक बात चल रही थी, जब से खटरुती पढ़ते हैं मुझे लगता है कि यहाँ के हिसाब से जैसे हस्बैंड ने कहीं जाते हैं तो लगता है कि चलो फोन कर लो, वो कर लो। हम राज्य से 400 साल से आए हुए हैं, हमें क्या कभी उनके पास ऐसे नहीं लगता कि थोड़ा सा टाइम अलग से निकाले अपना? वही कल से यही बात मेरे चल रही थी, और राजी ने भी आज ऐसी ही चौपाई दे दी मुझे बोलने के लिए। मैं सोचती हूँ कि क्या कि यहाँ के सब माया के कोई भी रिश्ते हम ले लेते हैं तो लगता है कि थोड़े से दिल में आता है कि चलो गए हैं, थोड़ा फोन कर ले कि क्या की बात करे कि कब आ रहे हैं घर, कब नहीं आ रहे। राजी तो हम इतने सालों से पुकार रहे, फिर भी हम क्यों नहीं जा पा रहे? बस यही था। हम क्यों नहीं और आप फोन कर बता रहे दो। उनको, है ना? हाँ हाँ आपकी जी। भाषा में हम फोन क्यों नहीं कर रहे उनको? हाँ, अलग से थोड़ा सा अलग से बैठ क्यों नहीं पा रहे? बस लगता रही समय इस परिमाया में ही बिल्कुल झोंके जा रहे, झोंके ही जा रहे। मैं तो अपनी बात बता रही हूँ कि जो मेरे साथ होता है वो थोड़ा सा भी टाइम निकालो तो रिश्ते आ जाते माया वाले आड़े कि अब फिर इस साइड मुड़ जाओ। वो मैं आप तो अपना ही बताओगे, सब रूहें अपना ही हालत बताती हैं जो दिल में चल रहा होता है। यही बात ना कल से माइंड में ऐसे चल रही थी ना कि मुझे लग रहा है कि मैं किसको बताऊं, किसको बताऊं, बता नहीं पा रही थी बस खाली। और राजी ने आज ऐसी ही चौपाई दे दी बस। बढ़िया। नाम इंद्रावती जी। का दावा था ना, उन्होंने दावे में बाद में क्या भी दिया कि क्या इसी रूखे प्रेम के आधार पर आप प्रेम के सागर कहलाते हो। हाँ जी। जी स्वर्णा दीदी, उनके आपके साथ पास भी वाणी लेके बैठे हैं दीदी, गुजराती एक सुंदर साथ है ना, आप पढ़ो, आप 2G के नाम से है। अच्छा, हाँ दीदी आप पढ़ो, आपका किचन में हम खाना वाना बनाते देखते हैं आपको, नहीं आरती करते हुए देखते हैं सुबह इनको। आरती करते हैं। राजी हैं, खुले हैं नहीं? खुले हुए हैं। खोला तो मैं ओली दीदी बोला ने तो हूँ झट लेके आई। मैं तो मने बोला सिखा बोला जाएगा, हम गुजराती सुनेंगे, बोलो आप। और क्या, आज सारे नाम बोलने वाले ही आएंगे। કેટલા મી ચોપાઈ हाँ मेघलियो आविने। ગ્રંથ પ્રકરણ કેટલામું? अच्छा अभी आपका खुला नहीं हुआ? खुला है। मेघलियो प्रकरण नहीं। आविने अषाढ़ धड़ुके, ये चौपाई नहीं खुली हुई? मैं गोतती फिर ओली दीदी बोलती थी न तो मैं कीधु झट लेके आऊं હું खोलूं एम। अच्छा आप खोलो झटपट तब लेके तक, जल्दी हो गई। कोई बात नहीं। आप है ना प्रकरण नंबर 6 है और चौपाई नंबर 3, ये खोल लो आप, फिर हम अभी और सुंदर सा से बुलवाते हैं। आप ये बोलो, श्रीनिवास जी आप बोलो। बोलो। निकल गई? निकल गई। हाँ निकल गई। चलो फिर बोलो, हाँ बोलो। हाँ, पहली बार बोलू राजी महाराज। बोलोगे बोलोगे। बोलो प्रार्थना प्यारे की जय, ठीक है। सद्गुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की जय। घाटी छाया सो वन वन ये ने नहीं कुछ है, और बोलो, अभी ये चौपाई वाली सही नहीं। नहीं है। प्रकरण नंबर 6 निकालो। लास्ट के प्रकरण है, लास्ट के हो श्याम सबसे प्यू प्यू पीछे करी रे। जाओगे ना, पीछे, सबसे पीछे। पीछे जो लास्ट के प्रकरण है, हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारो, उनमें से है। पेज नंबर 276। पेज नंबर निकालो किताब का 276। हाँ 276। वो श्याम पीयू पीयू पुकारो। वैशाख फूलो रे ये ना। नहीं नहीं, मेघलिया आवी ने आषाढ़ धड़ुके। यहाँ तो पीयू पीयू तो है मेघलिया। आप पहले मेरी बात सुनो, प्रकरण नंबर 6 निकालो, सबसे पीछे जाओ, और नहीं तो पेज नंबर निकाल लो 276। के पास पुस्तक है एक्चुअली, ये पीडीएफ का है। इनके पास टीका के बिना है, टीका नहीं है, वाणी खोल के बैठी है। टीका है?
नहीं, नहीं। वाणी है। अच्छा वाणी वाणी। है दीदी। हाँ वही तो कोई बात नहीं। ये वाणी है, टीका नहीं। अले हाँ तो वितक फिर वितक ले जाओ। आपको कल निकलवा के रखेंगे पहले से ना। चलो आप श्रीनिवास जी आप बोलो। प्रणाम बहन जी। मेघलियो आविने अषाढ़ धरू के ही शेरडियों शाम शामी धरू के मोर लिया कोई लड़ी रे कहू के एने समय कंथ कामनियों ने के मुँह के ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारू। गोपियां कहती हैं कि हे प्रिय, आषाढ़ का महीना आ गया है, आकाश में चारों ओर बादल छा गए हैं और गर्जना कर रहे हैं। बादलों के बरसने से आमने सामने पानी की धाराएं बह रही हैं। मोर और कोयल उमंग में भरकर अति मधुर ध्वनि टहुकार कर रहे हैं। ऐसे मनोरम समय में आपने हमें कैसे छोड़ रखा है। भावार्थ, इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेरे प्राण प्रीतम, आषाढ़ के महीने में बादलों का बरसना और तथा गर्जना करना बहुत ही मनमोहक होता है। ऐसे समय में यदि मोर नाचने लगे, मधुर स्वर में बोलने लगे तथा कोयल भी उसी मार्ग में अवलंबन करे तो वातावरण में प्रेम लीला की भूमिका तैयार हो जाती है। किंतु जब आप प्रियतम ही साथ नहीं हैं तो मेरे लिए यह स्थिति बहुत ही पीड़ादायक हो गई है। अपनी विरह व्यथा को मैं किसी से कैसे कहूँ, उसे तो मात्र अपने आंसुओं से ही प्रकट कर सकती हूँ। तो इस चौपाई के अंदर जो है एक गृहिणी की दशा है, बताई गई है कि आषाढ़ का महीना होते हुए भी शीत सुंदर हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ वर्षा हो रही है, बादल छाए हुए हैं, पानी की रिमझिम बारिश हो रही है। सब कुछ होते हुए भी गृहिणी को ये चीजें कष्टदायक महसूस हो रही हैं। तो वो यही बताती है कि सब चीज मनमोहक है, जबकि मोर का नाचना सभी को अच्छा लगता है, कोयल का बोलना सभी को अच्छा लगता है, वातावरण में प्रेम लीला सर्वत्र चारों तरफ फैली हुई है। परंतु हे प्रीतम, जब आप ही मेरे पास ना हो तो अपनी इस विरह व्यथा को मैं किसी से कैसे कहूँ, क्योंकि मैं तो विरहाग्नि में जल रही। जब तक आप ना आए तब तक मुझे इन चीजों से कुछ भी सुख और शांति मिलने वाली नहीं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। वाला मारा भोम लड़ी रे नीलाड़ी, मेघलियो वली वली सींचे पानी, वीजलड़ी चमके आवण माणी, रे पीयूजी तमे एने समय वेदना ने जानी, वो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं। एक गोपी कहती है कि मेरे प्रिय कन्हैया, वर्षा ऋतु में सारी धरती पेड़ पौधों से हरी भरी हो रही है, बादलों से बार बार पानी बरस रहा है, आकाश में विद्युत चमक रही है। इतने सुंदर वातावरण में भी मैं विरह की अग्नि में जल रही हूँ, किंतु आप मेरे विरह की पीड़ा के प्रति जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका यह रूखापन आपकी गरिमा के विपरीत है। भावार्थ, श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे आराध्य, इस ऋतु में यह जड़ धरती हरियाली से भरपूर है, जबकि परमधाम की ब्रह्म आत्मा होते हुए भी मेरे जीवन में सूखे रेगिस्तान की तरह सूखापन है, क्योंकि पिया साथ नहीं है, क्योंकि आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वर्षा के जल से पृथ्वी तो हरी भरी हो सकती है, किंतु आपके प्रेम से वंचित होने के कारण भला
मेरे जीवन में प्रसन्नता कहाँ से आ सकती है? बादलों की चमक से प्रकृति अपना ऐश्वर्य तो दिखा रही है, किंतु आपके वियोग में मेरा मुरझाया हुआ चेहरा हमेशा आंसुओं से ही भीगा रहता है। क्या आप सर्वज्ञ होकर भी मेरे विरह की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं? मुझे विश्वास है कि आप मुझे बिलखते हुए देखकर अवश्य पिघलेंगे। इसमें एक ब्रह्मात्मा इतनी बिलख रही है अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रीतम के लिए, और कहती है कि बादल जो है बार बार पानी बरसा रहे हैं और धरती हरियाली हो चुकी है पूर्ण, और आकाश में बिजली भी चमक रही है। लेकिन कितनी भी धरती हरी हो गई है, चाहे आकाश में बिजली चमक रही है और पानी बरसा रहे हैं बादल, लेकिन मेरा मन रूखा है, बिल्कुल मेरा मन सूखा है। सूखा इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ नहीं हैं, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। इंद्रावती भी यही कह रहे हैं कि हे मेरे आराध्य, इस ऋतु में चाहे कितनी धरती हरियाली हो गई है, लेकिन मैं क्या करूं? पूरी धरती हरी भरी है वर्षा होने से, लेकिन मेरे मन में जो है प्रसन्नता बिल्कुल भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो आपके वियोग में बिल्कुल मुरझाया हुआ है, और मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है कि मेरा मुरझाया हुआ चेहरा 24 घंटे आंसुओं से भरा होता है, भीगा रहता है। आप सब कुछ जानते हुए भी सब समझ रहे हो, और मुझे विश्वास है कि आप मुझे बिलखता हुआ देखकर अवश्य ही मुझे पिघले, मुझे मिलेंगे। नाम जी सुंदर साहब जी। आपकी चुपाई निकल गई सुंदर साथ जी? हाँ जी। वितक टीका दीदी। हाँ हाँ बोलो बोलो। वितक वितक टीका है ना दीदी? हाँ जी बोलो बोलो। तो आप वितक टीका ले ने वितक टीका कोई बात नहीं, आपसे मैं फोन पे बात करूंगी। दूसरी चौपाई भी ले लो क्या? हाँ ले लो, आप ले लो दीक्षा दीदी, आगे ले लो, कोई बात। अच्छा, ये जी श्रावणियो, सलसलियो, आंबलियो, आवीने भोमे लड़सड़ियो, चौदिस चमके गरजे गलियो, पीड़ा तू हजिए का हमने ने मलियो, वो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकार। गोपियां कहती हैं, प्रिय कान्हा, सावन के इस महीने में अत्यधिक वर्षा के कारण पृथ्वी बहुत गीली हो रही है। बादल भी नीचे आकर धरती को स्पर्श करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चारों दिशाओं में बादल गरज रहे हैं तथा चमक रहे हैं, उनका प्रकाश गलियों में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे मनोहर समय में भी आप हम गोपियों से ब्रज में आकर क्यों नहीं मिल रहे हैं? भावार्थ, श्री महामती जी कहते हैं कि मेरे सर्वस्व इस श्रावण के महीने में पूरे रंग के जड़ बादल अपने जल से, यहाँ के बादलों को जड़ कहा है ना, कि जड़ बादल अपने जल से पृथ्वी को गीला कर रहे हैं, किंतु सौंदर्य के सागर कहे जाने वाले आप अक्षातीत अपने प्रेम रूपी जल की एक बूंद भी मुझे देना नहीं चाहते। यहाँ के जड़ बादल जो है वो तो जमीन को गीला कर रहे हैं, लेकिन आपके सौंदर्य के सागर जो हो आप मुझे प्रेम रूपी जल की एक भी बूंद देना नहीं चाहते। मेरा हृदय तो सूखे रेगिस्तान की तरह अभी भी वीरान हुआ पड़ा है। यदि बहुत ऊंचाई के बादल पृथ्वी के निकट आकर स्पर्श करने की स्थिति में आ सकते हैं, और आप विद्युत जन्य प्रकाश से चारों दिशाओं को प्रकाशित कर सकते हैं तथा अपनी उपस्थिति को अपनी गर्जना के द्वारा दर्शा सकते हैं, तो सेरक से निकट कहलाने का ढिंडोरा पीटने वाले आप अक्षातीत मेरे हृदय में या मेरे सम्मुख आकर दर्शन देने की लीला क्यों नहीं करते? मेरे हृदय में
आपके विराजमान होने के पश्चात मुझे किसी को भी यह बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि मैं निर्दोष हूँ और मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार है। मेरे तन से होने वाली अलौकिक ब्रह्मलीला सारे संसार में डिंडिम यानी डंके की चोट घोष करके साथ मेरी निष्कलंकता का प्रमाण दे देगी। इसका भी यही है कि गृहिणी बहुत तड़प रही है और महामती जी कह रही हैं कि जब ये जड़ बादल जो है पृथ्वी पे इतने नजदीक आ रहे हैं और जल को वर्षा कर गीला पृथ्वी को कर रहे हैं और आप इतने सौंदर्य के सागर हो, फिर भी मुझे अपना दर्शन आप नहीं दे रहे और इनके प्रकाश भी चमक के सारी गलियों में प्रकाश चमका रहे हो और आपका तो सौंदर्य ऐसा है कि आप तो पूरी चारों दिशाओं में अपना सौंदर्य दिखा सकते हो, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो मेरे प्रीतम। बिलख रही हैं और परेशान हो रही हैं कि मैं श्याम को श्याम प्यू प्यू करके पुकार। ये सबसे बात ये चुपाई सरोज दीदी 1 मिनट बात ये सबसे बड़ी बात ये लगी कि राजी को वो कह रहे हैं कि आप सैरक से नजदीक कहलाने का ढिंडोरा पीटने वाले अप्सरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कि मेरे हृदय में और मेरे सम्मुख आकर दर्शन देने की लीला क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? वैसे तो कहते हो कि मैं तुमसे इतना नजदीक हूँ तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? प्रेम के सागर कहलाने वाले हो। बिल्कुल। हाँ जी दीदी चुपाई दोहरा दो। मैं बोलूं? हाँ चुपाई दोहरा दीक्षा। कौन दोहरा? मैं दोहरा दूं? अच्छा हाँ आप दोहराओ ना दीक्षा दीदी दोहराओ। रे वाला जी श्रावण लियो सलसलियो आंबलियो आवीने भोमे लड़सड़ियो चौदिस चमके गरजे गलियो पीड़ा तू हाजिए का अमने ने मलियो ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।